नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एमबीबीएस कोर्स के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे नॉर्मली कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और अगर आप पेरेंट्स लोग से पूछेंगे तो ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं, ज्यादातर माता पिता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी आगे चलकर डॉक्टर बने। ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम है इंडिया में। और आज ये वीडियो अगर आपके सामने आ गया है, आपने इसे क्लिक कर दिया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 2025 में एमबीबीएस की जो रियलिटी है वो कुछ और है। जैसा बच्चे सपना देखते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, या जैसा कि पेरेंट्स सोचते हैं कि आगे चलकर मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, नाम कमाए, पैसा कमाए, ये सारी बातें बहुत ट्रेंड में हैं। ज्यादातर हमारे इंडिया में ऐसे ही लोग सोचते हैं, लेकिन उनको एमबीबीएस की रियलिटी नहीं मालूम। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एमबीबीएस के बारे में कुछ सनसनीखेज बात बताने वाला हूँ। और जैसा कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं कभी भी इनका उनका वीडियो देखकर वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं वीडियो अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बनाता हूँ, जो एकदम रियल चीज होती है, जो मुझे खुद को पता चलता है रियलिटी में, तो मैं वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पर इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो होंगे, हजारों लाखों वीडियो होंगे, लेकिन मैंने किसी भी वीडियो को नहीं देखा है। मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, बनना चाहती हैं, या आप अपने बेटे या बेटी को आगे फ्यूचर में डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपका ये सपना है, तो इस वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल के साथ। मेरे एक रिलेटिव हैं, मेरी दीदी लगती हैं, मेरे जीजा जी लगते हैं। वो एमपी के भोपाल में रहते हैं। उनके एक बेटी और एक बेटा है। मेरे जीजा जी एक स्कूल चलाते हैं, और मेरी दीदी जो है वो हाउस वाइफ है, घर में रहती है। तो मेरे जीजा जी का जो ड्रीम था वो ये था कि मेरी बेटी, स्पेशली उनके एक बेटा है और बेटी है, तो उनका ड्रीम था बहुत शुरू से, स्टार्टिंग से ही, जब उनके बच्चे छोटे थे तब से ही, कि आगे चलकर मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। तो जब उनकी बेटी बड़ी हुई, 12th उसने पास कर लिया, तो उन्होंने उसको जो है नीट में, जो है जो नीट का एग्जाम होता है, जैसा कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस करने के लिए नीट यूजी जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद ही एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, दाखिला मिलता है, और उसके बाद लोग एमबीबीएस करते हैं और फाइनली फिर वो डॉक्टर बनते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी को नीट यूजी की तैयारी के लिए जो है पढ़ाना शुरू किया, एडमिशन करा दिया। और आपने कोटा का नाम सुना होगा। कोटा बहुत फेमस है इस टाइप के कोर्सेज को कराने के लिए। वहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और वहाँ पर एग्जाम की तैयारी करवाते हैं कोचिंग के जरिए। तो उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन, कोटा गए वो उसको लेकर, वहाँ के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जो उसका एडमिशन कराया, हॉस्टल का सब उसका इंतजाम किया, और वो वहाँ पर रहने लगी, नीट की वो तैयारी करने लगी। उसके बाद ये वापस अपने घर आ गए भोपाल। उसके बाद इनकी बेटी हॉस्टल में रहकर कोटा में नीट की तैयारी करने लगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो गई, लेकिन इनकी जिद थी कि नहीं, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर ही बनाऊंगा। तो इन्होंने फिर से उसे जो है कोचिंग में रहने दिया। दूसरे साल भी वो फेल हो गई। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, फिर ये वहां पर गए, फिर उन्होंने पैसे जमा किए, बोले जितना भी पैसा लग जाए मैं तो मेरी बेटी को डॉक्टर ही बनाऊंगा। फिर इन्होंने पैसा वगैरह जमा कर दिया, कोचिंग में, हॉस्टल का सब कुछ। और फिर वो तीसरे साल वो तैयारी करने लगी, और तीसरे साल भी वो फेल हो गई। इतना होने के बाद, उसके 3 साल तक मेहनत करने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद, उसके हिसाब से जैसा वो बोलती थी, क्योंकि जब कभी मैं उससे मिलता था तो वो बोलती थी कि मामा मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ, बहुत अच्छे से जो है पढ़ रही हूँ। तो उसके इतना सब कुछ करने के बाद वो 3 साल नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो चौथी बार भी ये गए, इनकी जिद कायम थी, इन्होंने बोला कि नहीं, तुमको क्वालिफाई करना है। और चौथी बार भी इन्होंने फिर से जो है फीस वगैरह भर दिया, कोचिंग का और हॉस्टल का सब कुछ, और फिर इन्होंने जो है उसको पढ़ाना शुरू किया। चौथी बार भी उनकी बेटी फेल हो गई। लेकिन मेरे जीजा जी इतने जिद्दी थे कि उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें हर हाल में ये करना ही होगा। तो एक बार मैंने अपनी भांजी से बात किया और उसको बोला कि अरे तुम हर बार क्यों फेल हो जाती हो, तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करती हो। मैं मुंबई में रहता था, मैंने फोन पे उससे बात किया तो वो बोली कि मामा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से सब करती हूँ। मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम ठीक से पढ़ाई कर रही हो, तुम वहाँ हॉस्टल में हो, अकेले हो, लग रहा है कि तुम मन नहीं लगा रही हो पढ़ाई में। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तुम 4 4 बार फेल हो जा रही हो, तुम क्वालिफाई नहीं कर पा रही हो, तो तुम क्या डॉक्टर बनोगी। तो उसने बोला कि पापा भी तो नहीं समझ रहे इस बात को, उनको समझना चाहिए ना, वो भी पीछे पड़े हैं कि नहीं मुझे क्वालिफाई करना ही है, तो मैं क्या करूं। खैर 5वीं बार भी इन्होंने जो है उसका सब कुछ फीस वगैरह भरा, और 5वीं बार में उसने नीट क्वालिफाई कर लिया।
बड़ी मेहरबानी हुई, बहुत खुशी की बात हुई, बहुत जो है जश्न हुआ, मिठाई बटे मोहल्ले में, अपने घर पर उन्होंने बांटा कि अब मेरी बेटी नीट क्वालिफाई कर ली है, अब उसका एडमिशन हो जाएगा। और फाइनली उसका एडमिशन एमबीबीएस में हो गया, एक कॉलेज में भोपाल में ही। और उसके बाद उसने वहां से एमबीबीएस कर लिया जैसे तैसे। उसके बाद इन्होंने बोला कि अभी तो एमबीबीएस केवल किया है तुमने, ग्रेजुएशन है ये, पीजी भी तुम करो। फिर इन्होंने उसे और पैसे जमा किए, काफी पैसा इनका लगता था ये सब करने में। इन्होंने उसे पीजी भी करवाया कि ये सर्जरी वगैरह भी कर पाए, तो इन्होंने उसे पीजी भी करवा दिया। तो आज के टाइम पर जो मेरी भांजी है, जो उनकी बेटी है मेरे जीजा जी की, वो एमबीबीएस कर चुकी है, वो भी पीजी किया है उसने, और वो घर पर बैठी हुई है। अब आप सोचते होंगे कि घर पर क्यों बैठी हुई है, तो घर पर इसलिए बैठी हुई है क्योंकि उसने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज दिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, लेकिन उसको अभी तक कहीं से भी कोई जॉब नहीं मिला। उसने अपने होम टाउन भोपाल में कई सारे हॉस्पिटल्स में ट्राई किए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्राई की, तो एक जगह उसे चांस मिला जॉब का। तो उसकी सैलरी वहां पर उसको बताया गया कि तुमको यहाँ पर 20,000 मिलेगा। अब आप सोचो कि जो लड़की 4 बार फेल हुई, 5वीं बार उसने नीट क्वालिफाई किया, फिर उसने पूरा एमबीबीएस किया, फिर उसने पीजी किया, इतना सब कुछ करने में मेरे जीजा जी जो हैं उनका 50-60 लाख रुपए खर्च हो चुका है। और उस लड़की को, उस डॉक्टर को, जो कि अब एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको 20,000 का जॉब बड़ी मुश्किल से कई सारे इंटरव्यूज देने के बाद चांस मिला। तो मेरे जीजा जी ने बोला कि नहीं, ये तो बहुत बेकार है, जाने दो, तुम और ट्राई करो, लेकिन ये जॉब तुम ज्वाइन मत करो। तो उन्होंने उसको वो काम ज्वाइन करने नहीं दिया। वो घर पे ही बैठी है और ऐसे ही अपना इंटरव्यूज वगैरह देती रहती है, फॉर्म वगैरह भरती रहती है, और उसमें भी इनका पैसा लगता रहता है, क्योंकि ये फॉर्म वगैरह जो होते हैं इनमें भी पैसा लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय इंडिया में ज्यादातर लड़के और लड़कियां जो किसी भी तरीके से नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 6 साल में, और जैसे तैसे करके वो एमबीबीएस कर लेते हैं। तो कर तो लेते हैं, उनके नाम के आगे डॉक्टर तो लग जाता है, लेकिन उनको 20,000, 22,000, 25,000 रुपए महीने का जॉब मिलता है, जो आजकल एक जोमेटो और स्विगी जैसे जो होम डिलीवरी करते हैं, खाना पहुंचाते हैं लोगों के घर, उनको भी इतना मिल जाता होगा मेरे ख्याल से। तो आप सोचो कि एमबीबीएस करने का क्या फायदा हुआ, इतना ज्यादा पैसा लगाने का क्या फायदा हुआ। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। आज के टाइम पर एमबीबीएस क्वालिफाई लोगों को भी 20,000, 22,000 का जॉब मिल रहा है, उससे ऊपर नहीं मिल रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि इनमें से ज्यादातर जो लड़के लड़कियां हैं वो 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे कि मेरी भांजी ऑलरेडी 4 बार फेल होकर, 5 बार फेल होकर, और जैसे तैसे ये एमबीबीएस कर ले रहे हैं। किसी का 42% है, किसी का 46% है, कोई बहुत हार्ड वर्क कर लिया तो 50% है। मतलब जैसे तैसे करके ये एमबीबीएस कर ले रहे हैं, अपने घर वालों के प्रेशर में, माँ के, बाप के, सबके प्रेशर में ये कर ले रहे हैं। इनका मन नहीं है, क्योंकि अगर मन होता तो ऐसा होता ही नहीं। तो इनका मन नहीं था, लेकिन घर वालों की जिद की वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसी हैं जो मजबूरी में नीट का एग्जाम दे रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, उसके बाद जैसे तैसे वो एमबीबीएस कर ले रहे हैं। उनका परसेंटेज अच्छा नहीं है, 40, 45, 42 इस तरीके से वो परसेंट लेकर जो पास हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को 20-22 हजार का ही जॉब मिलेगा, वो भी जो एकदम 3rd ग्रेड हॉस्पिटल होगा, जो चलता वलता नहीं होगा, जहां पर ज्यादा पेशेंट वगैरह नहीं आते होंगे, वहां पर ही इनको मिलेगा। इनको किसी अच्छी जगह काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि डिग्री तो इनके पास है एमबीबीएस की, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत लो है, ये बहुत वीक थे, इन्होंने टॉप नहीं किया, इन्होंने 70-80% नहीं लाया, 85%, 90% वाले ये नहीं है। ये 35 से 50% के अंदर मार्क लाने वाले एमबीबीएस होल्डर डॉक्टर हैं, जिसको कि सामने वाला जो होता है वो देखता है, समझ जाता है कि अरे यार ये तो फिर वो उस हिसाब से इनको सैलरी बता देता है। तो आजकल एमबीबीएस एकदम कूड़े के भाव कर चुके हैं लोग। अगर आप अपने बेटे बेटी को एमबीबीएस कराने की जिद ठान चुके हैं तो आप इसको भूल जाइए। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करिए। आपके प्रेशर से, आपके दबाव से आपका बेटा या बेटी किसी तरीके से जी मर के, गिर पड़ के एमबीबीएस तो कर लेंगे, लेकिन आगे चलकर उनको 20-22 हजार, 25,000 रुपए महीने का ही काम मिलेगा।
और वो कहीं पे कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा लगाकर अपने बेटे या बेटी को अपना नर्सिंग होम खुलवा देते हैं या क्लिनिक खुलवा देते हैं। तो अगर आप ऐसा भी कर लोगे तो आपके बेटे या बेटी में जब टैलेंट ही नहीं होगा, उतनी एबिलिटी नहीं होगी, तो उसका क्लिनिक या नर्सिंग होम भी चलेगा नहीं। क्लिनिक या नर्सिंग होम उन्हीं डॉक्टर्स का चलता है जो टॉप ग्रेड के होते हैं, जिनके काम की तारीफ होती है, जो अच्छा काम करते हैं, जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं अपने काम से, अपने मेहनत से। उनका ही क्लिनिक या नर्सिंग होम चलता है, सबका नहीं चलता है। बहुत सारे नर्सिंग होम या क्लिनिक आपने ऐसे भी देखे होंगे जहां पर ज्यादातर लोग जाते ही नहीं, उसका नाम खराब रहता है कि भैया यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पर तो अच्छे वाले कस्टमर को भी ये सब मार डालते हैं। तो ऐसे क्लिनिक और नर्सिंग होम जो है वो किसके हैं? वो ऐसे ही हैं जिन्होंने 4-4 साल 5-5 साल जो है नीट में फेल होने के बाद जैसे तैसे करके पास आउट किया और फिर जैसे तैसे करके एमबीबीएस किया 40-45%, 50%, 55% के साथ। तो उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि उनका तो मन था नहीं। मन तो उनके पिताजी का था, उनके माता जी का था कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो वो आगे डॉक्टर बनने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनका करियर पूरी तरीके से व्यर्थ जाता है और ज्यादा वो हंसी के पात्र बन जाते हैं कि अरे भाई देखो ये एमबीबीएस किया है और इसके पास 20,000 रुपए का भी जॉब नहीं है। देख लो भाई इसने एमबीबीएस किया है और इसके नर्सिंग होम या क्लिनिक में कोई जाता ही नहीं है, घाटे में ये चल रहा है। तो यही दिन देखना पड़ता है। तो आज के टाइम में 2025 में एमबीबीएस का कोई मतलब नहीं रह गया है। एमबीबीएस मतलब 12th के बराबर हो गया है। कचरे के भाव में लोग एमबीबीएस करके खड़े हैं, बैठे हैं, उनके पास कहीं जॉब नहीं है। और अगर जॉब है तो यही 15,000, 20,000, 22,000 महीने का जॉब है, जिसको कि एक एमबीबीएस किया हुआ आदमी कभी भी करना नहीं चाहेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ बताया है एकदम रियल स्टोरी भी बताया है, जो मैंने देखा है मेरे रिलेशन में पूरा स्टोरी आपको बताया है। अब इसके बाद आप खुद समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि मैंने आपको क्या समझाया है। आज के वीडियो में बस इतने। वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग, दमदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।